जिसे ईरान जाना है वो ईरान चला जाए। आखिर बात क्या थी? असल बात क्या थी? शिया कौम को नहीं कहा कि जो ईरान के वफ़ादार हैं वो उधर चले जाएँ। शिया कौम को नहीं कहा क्योंकि ईरान के वफ़ादार पाकिस्तान में इस वक़्त 99% किस-किस कहेंगे कि मुल्क छोड़ जाओ। अहम तरीन मुलाकात हुई, बंद कमरा मुलाकात थी, 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी। लेकिन 3 दिन बाद इस मुलाकात मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गई। फील्ड मार्शल साहब ने ये महसूस किया कि शिया उलमा को बुलाकर एतमाद में लें कि ये जो फ़ज़ा है और ये जो दुःख की घड़ी है और मुश्किल है, उसमें उनको एतमाद में लें, उनकी आरा लें। पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी आर्मी चीफ़ ने शिया उलमा को इस तरह बुलाकर हमने अफ्तार भी आपके साथ किया, नमाज़ भी आपके साथ अदा की और उसके बाद खाना भी आपके साथ तनावुल फरमाया। ये बताएँ इस मुलाकात में एक जुमला जो वो एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गया कि जिसे ईरान जाना है वो ईरान चला जाए। आखिर बात क्या थी? काट के वो पेश किया जाए। बहुत से मसाइल होते हैं। उन्होंने ये जुमला कहा और जब कहा तो उस वक़्त थोड़े वो नाराज़गी के तौर पे भी कह रहे थे। कोई शिया कौम को नहीं कहा कि जो ईरान के वफ़ादार हैं वो उधर चले जाएँ। शिया कौम को नहीं कहा क्योंकि ईरान के वफ़ादार पाकिस्तान में इस वक़्त 99% ख़्वाह शिया हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों या दीगर जो मज़ाहिब हैं इस मुल्क में। हिंदुओं ने अपनी दिवाली के प्रोग्राम मुलतवी में कर भी दिए जनाब प्रोग्राम जब राहबर शहीद हुए तो। तो मैं समझता हूँ गैर मुस्लिम अक़लियतें जो हैं इस मुल्क में वो भी या वो लोग जो सेकुलर ज़हन रखते हैं, वो भी इस वक़्त अमेरिका के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। तो क्या वो किस-किस कहेंगे कि मुल्क छोड़ जाओ? ये बात नहीं थी, बात ये थी कि जब राहबर की शहादत पे ये सदमा था और लोग पूरे मुल्क में निकले एहतजाज के लिए, वो एहतजाज भी उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर एहतजाज की इजाज़त है, पुरअमन एहतजाज की। मैंने भी वहाँ कहा कि हमारे कायदे मिल्लत जाफ़िया जब भी एहतजाज निकाल देते हैं तो उसमें ये लफ्ज़ लाज़मी शामिल होता है कि पुरअमन एहतजाज करें। वो भी पुरअमन पे इसरार कर रहे थे। लेकिन जब वो इस बात पे आए कि अ, कुछ बाज़ मुज़ाहरे हुए जिनमें तशद्दुद हुआ, जलाओ-घिराव हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मरहले पे जब आए तो वो ज़ाहिर है वो आर्मी के हेड हैं तो उन्होंने उन्हें थोड़े वो जज़्बात में आए और उन्होंने उस वक़्त कहा कि अगर इस तरह शरपसंदी करनी है और ये वफ़ादारी ईरान के साथ है और फिर पाकिस्तान आर्मी पे हमला करना है, तो ये लोग फिर चले जाएँ ईरान, हम उन्हें फ़ैसिलिटेट करते हैं। ये जुमले उन्होंने कहे बड़े वाज़ेह और मैं समझता हूँ 24 उलमाए किराम थे, 24 में से अक्सरियत के साथ मेरी बात हो चुकी है। सबका यही है कि उन्होंने इस तनाज़ुर में बात गलतफ़हमी हुई है, कि उन्होंने पूरे शियों को कहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि ईरान के हामी तो इस वक़्त सिर्फ़ शिया नहीं है, ईरान के हामी तो पूरा मुल्क है इस वक़्त, बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया में जो मज़लूम हैं, जो पिसे हुए तबक़ात हैं, जो अमेरिका और इसराइल से रंजीदा ख़ातिर हैं, वो सब इस वक़्त ईरान के साथ खड़े हैं। वो किस-किस कहेंगे? लिज़ा असल तनाज़ुर देखा जाता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि इस मुल्क में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान जिस जिस जगह स्टैंड लेके खड़ा है, हमारे लोगों ने तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया। जो मुज़ाहरे हुए और जो लोग इस तरह आगे बढ़े, जलाओ-घिराव किया,